गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। हमारा दूसरा पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। भारत में वीर और साहसी पुरुषों की कोई कमी नहीं। हर युग में ऐसे कई वीर हुए हैं जिनके साहस और मनोबल की कथा सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्री नवीन गुलिया के बारे में ये पाठ में चित्रित करती है। हम अभी पाठ की ओर आगे बढ़ाए। जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। भारत में वीर और साहसी पुरुषों की कोई कमी नहीं। हर युग में ऐसे कई वीर हुए हैं जिनके साहस और मनोबल की कथा सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सामान्यतया हम विकलांगों की ओर दया और करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन श्री नवीन गुलिया ने अपने जीवन को न केवल अपने लिए बल्कि अनेक दिव्यांगों के लिए सफल व सुंदर बना दिया। तो आइए जाने उनके विशेष योगदान की बातों को। There is no death of brave and courageous men in India. There have been many heroes in every era whose courage and determination we are surprised to hear the legend of. Generally, we have compassion and compassionate attitude towards the disabled. Let's see, but Mr. Naveen Gulia did not take his life for himself. He have been made successful and beautiful for the differently abled. So let's know about their special contribution. 16 जुलाई 1973 को नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में श्रीमती निर्मला देवी एवं श्री नारायण सिंह गुलिया जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया नवीन। On 16th July 1973, Army Hospital, New Delhi, a son was born to Mrs. Nirmala Devi and Mr. Narayan Singh Gulia ji. He named Naveen. जी हाँ, यह नवीन गुलिया में ही हूँ, यानी मेरा जन्म 16 जुलाई को हुआ। मेरे पिता सेना में अधिकारी थे। Yes, I am Naveen Gulia. I was born on 16th July. My father was an officer in army. ऐसा नहीं है कि होश संभालते ही मैंने जो कुछ पाना चाहा वो सब मुझे मिलता गया या मैं जीवन में कभी हारा नहीं। It is not that I managed to get everything that I wanted to achieve soon or I never lost in life. बस फर्क सिर्फ यह था कि हार ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि आगे बढ़ने का हौसला ही दिया। मैं मानता हूँ किस्मत एक बार रोक सकती है, हो सकता है 2 बार 3 बार या 4 बार रोके, पर हर बार नहीं। The only difference is no one can defeat me daily gave the courage to move forward. I believe that luck can stop once, maybe 2 to 3 times or 4 times, but not every time. बचपन से ही मुझे कुछ कर गुजरने की तीव्र इच्छा थी, किंतु मैं पढ़ाई और खेल में अच्छा नहीं कर पा रहा था। Since childhood, I have to do something. There was a strong desire, but in studies and sports was not able to do well. मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते थे
और कोई भी मुझे अपनी टीम में लेना नहीं चाहता था. My partner used to make fun of me and anybody didn't want to take on the team. तब एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं खेल और पढ़ाई दोनों में अव्वल आकर दिखाऊंगा. मेरे ठानते ही मेरी किस्मत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया. Then one day I decided to do both sports and studies. I will show it first on my mind and my luck also started supporting me. 18 वर्ष की आयु में मैंने भारतीय सेना में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में उत्तम स्थान प्राप्त किया और इस अकादमी में दाखिला लिया. I was in the Indian Army at the age of 18. National Defence Academy for admission ranked best in national entrance examination done and enrolled in this academy. मैं सेना में कमांडो ऑफिसर बनाना चाहता था. I wanted to be a commando officer in the army. 4 साल के कठोर परिश्रम के बाद मैं अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब था. तब अंतिम प्रशिक्षण के अंतर्गत मुझे एक सैन्य हादसे में गंभीर चोट लगी. After 4 years of hard work was very close to the goal. Then the final training started. I suffered a serious injury in an accident. तब कमांडो अफसर बनना तो दूर, मेरे बचने की भी कोई उम्मीद न थी. डॉक्टरों ने भी कह दिया कि मैं शायद 3 दिन भी जीवित न रह पाऊँ. So far away from being a commando officer, there is no hope of saving me. Doctors also said that I may not be alive even for 3 days. पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था. गर्दन भी हिला नहीं सकता था. पूरा शरीर मशीनों से झगड़ा हुआ था. The whole body was paralyzed. Neck could not even move. The whole body was quarreled with the machine. अधिकारी ऑफिसर, तीव्र शार्प या इंटेंस, अव्वल टॉपर और फर्स्ट, लक्ष्य गोल, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, गंभीर चोट लगी क्रिटिकली इंजर्ड, लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड. पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स. पुत्र, बेटा, तनय, आत्मज. साथी, सहचर, दोस्त, मित्र. परिश्रम, श्रम, उद्यान, मेहनत. दिन, दिवस, वार, दिवा. शरीर, काया, तन, देह. प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, चेष्टा. विलोम शब्द ऑपोजिट्स. जन्म, मरण. हार, जीत. बचपन, बुढ़ापा. तीव्र, मंद. अंतिम, प्रथम. जीवित, मृतक. असीमित, सीमित. योग्यता, अयोग्यता. आ अथवा अन लगाकर विलोम शब्द बनाइए. सीमित, असीमित. उचित, अनुचित. सफल, असफल. विश्वास, अविश्वास. सामान्य, असामान्य. उत्साह, अनुत्साह. उपस्थित, अनुपस्थित. लिखित, अलिखित. समानार्थक शब्द लिखिए. किस्मत, भाग्य. दाखिला, प्रवेश. काफी, पर्याप्त. रोज, प्रतिदिन. परंतु, लेकिन या किंतु. मशीन, कल या यंत्र. उपस्थित, हाजिर. योग्यता, क्षमता या कुशलता.
श्री नवीन गुलिया की संक्षिप्त आत्मकथा पढ़कर आपको कैसा लगा? How did you feel after reading Mr. Naveen Gulia's short play? श्री नवीन गुलिया की संक्षिप्त आत्मकथा पढ़कर हमें अच्छा लगा. We liked reading Mr. Naveen Gulia's short play. द सेकेंड क्वेश्चन, उनकी किस बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? What influenced him the most and why? जब उन्होंने स्वयं को डिसेबल नहीं डबल एबल कहा, इससे हमारे अंदर जीवन में आगे बढ़ने और लगन तथा मेहनत से कार्य करने का उत्साह तथा जोश आता है. सही मायनों में देखा जाए तो मैं डिसेबल नहीं बल्कि डबल एबल हूँ. इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? इसका अंग्रेजी, if seen in the true sense, I am not disabled but double abled. How far do you agree with this step? इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि शारीरिक अयोग्यता उनके मार्ग की बाधा नहीं बनी. उन्होंने अपने आप को एक साधारण मनुष्य न जानकर बल्कि उनसे भी 2 गुना योग्य समझा. उन्होंने अपनी इसी इच्छा शक्ति से महान कार्य किए. We fully agree with this step because physical ability did not become an obstacle on their path. He considered himself not an ordinary person but considered him twice as worthy as him. He did a great job with his willpower. Let me conclude my class. Today we discussed a lesson, Jaham Chah Waham Rah. In this lesson, we learned biography of Naveen Gulia. Notes and test papers are attached to this video. That's all for today. Dhanyavad.